हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है ना सबको? पवन, विकास, वंश। यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है जी। तो देखो, लास्ट क्लास में आपने हमने जो रिटर्न देखी थी उसमें बहुत सारे एरर थे। ठीक है, इसलिए उसमें एरर फाइल जनरेट हो रही थी कि उसके अंदर एक तो क्वांटिटी का एरर भी था और एचएसएन का एरर भी था कि उन्होंने जो बुक बना के हमें भिजवाई थी उन्होंने, उसके अंदर सर्विस और गुड्स दोनों के सेपरेट सेक कोड और एचएसएन होता है। ये आपको पता है, सर्विस के लिए सेक कोड और गुड्स के लिए एचएसएन होता है। बट उन्होंने क्या कर रखे थे, एचएसएन कोड गुड्स पे और वही सेम क्या कर रखे थे आपके सर्विस पे डिफाइन कर रखे थे। तो इसलिए वो उसको रीड नहीं कर रहा था, आपका पोर्टल एरर फाइल जनरेट कर रहा था, इसलिए आपकी प्रॉपर डिटेल नहीं आ रही थी। बाद में उसको करेक्ट करके करा तो सारी की सारी फाइल अपलोड हो गई थी जो नॉर्मली। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें गलत कर रखी थी, तो वो पहले उनको बता के करेक्ट करी, उसके बाद अपलोड करी, तो आपकी रिटर्न फाइल हो गई थी। तो वो चीज आपको समझ में आ गई होगी और आपको एरर फाइल कैसे डाउनलोड करनी थी और कैसे आपको 3V में देखनी थी। तो यहाँ तक तो रिटर्न का काम अभी तक जो चल रहा था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हम आज वापसी अपनी जो टीडीएस की एडवांस एंट्रीज थी, जो याद हो, जो ये वाली हमने करी थी, जिसके अंदर हमने चार ये स्पेसिफिक केस तो हमने देख लिए थे। ठीक है, आप क्या है जी, जो रिमेनिंग चार कॉन्सेप्ट थे उसकी एंट्रीज हमें देखनी थी, जो फिफ्थ से लेके यहाँ पे 8। ठीक है, तो इसमें देखो, जो अगला क्वेश्चन है या पिछले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट या कोई रिटर्न जो हमने फाइल वाले कॉन्सेप्ट थे या किसी भी टाइप का आपका डाउट आ रहा है, तो पहले ये बताइए, क्योंकि क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर कोई डाउट है आपका तो पहले हम वो देख लेते हैं। बताइए, कोई डाउट? कोई डाउट है? नो सर। ठीक है जी, तो फिर देखो अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये देख रहे हो, ये अगला क्वेश्चन आप पढ़ो। राज मोटर्स पीवीटी एलटीडी रिसीव द बिल फ्रॉम 2,24,000 का फ्रॉम द सप्लाई ऑफ, जो क्या है जी आपके 2,000 कंटेनर थे, जिसको 100 रुपए के हिसाब से पर कंटेनर क्या करते थे जी, चार्ज करते थे हमसे। किस चीज के लिए? कंटेनिंग अ प्रिंटिंग विद द कंपनी लोगो एंड अदर डिटेल, और प्लस वो जीएसटी में रजिस्टर्ड थे तो उन्होंने क्या करा, 12% टैक्स भी चार्ज करा। ये वही वाला कॉन्सेप्ट हो गया जिसके अंदर आपका कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें देख लो जीएसटी भी और टीडीएस भी है। हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट याद आया आपको? कौन सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था लास्ट? यस सर। हम्म यस सर। कौन सा कॉन्सेप्ट था ये वाला जिसमें जीएसटी और टीडीएस दोनों आ रहे थे? सर दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं जो हाँ, दोनों जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है और प्लस टीडीएस भी जीएसटी प्लस। कटता है और जीएसटी भी। हाँ, केस में पहले जीएसटी लगेगा, उसके बाद फिर हमें टीडीएस भी डिडक्ट करना है। तो उस केस में क्या है जी, हमने इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है कि हमने क्या करा, उसको 2,000 कंटेनर दिए। हमने बोला जी आप क्या करो, इस पे प्रिंट करो क्या जी, हमारी कंपनी का लोगो और अदर डिटेल। तो उसने बोला मैं पर कंटेनर 100 रुपए लूंगा। हेलो, यस सर। यस सर। पहले देखो क्वेश्चन समझना है आपको, करना तो देखो टैली पे है ही, बट उससे पहले आपको ये समझना है। देखो सबसे पहले जो 2,000 कंटेनर थे हमने उसको दिए, उसने बोला जी 100 रुपए लूंगा जी मैं इस पे चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो हमने उसको जो कंटेनर दिए उस पे क्या करे जी, उसने 2,000 कंटेनर थे, 100 रुपए के हिसाब से हमसे चार्ज कर रहा है जी क्या, कंपनी लोगो एंड अदर। ठीक है, प्लस उस पे क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड था तो उसने 12% टैक्स चार्ज करा। बट आप बोलोगे इस पर टीडीएस की लायबिलिटी कैसे बनी? हाँ जी, कोई सोचेगा टीडीएस की लायबिलिटी कैसे बनी? सर हमने उसको सर्विस दी है ना। उसको सर्विस दी है या हमने ली है ये सर्विस ली है बताओ? सर, सर्विस ली है। तो इसलिए टीडीएस बनेगा। यस सर। चलो जी, पवन जी का कहना तो ये है। देखो देखो, सबसे पहले ना ये कॉन्सेप्ट और ये एक्सपेंसेस आपको कंसीडर करना आना चाहिए कि हम किस नेचर से इस पे टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं और कौन सा नेचर ऑफ पेमेंट रहता है आपका। क्योंकि देखो मैं टीडीएस के आपके सारी चीजें मैं इसमें दिखा देता हूँ, आपके जो सेक्शन ये सारी चीजें थी। 12 थे यहाँ से। टीडीएस, ये रेट है नहीं।
तो देखो आपके पास ये सारी सर्विसेज होती थी ना, इसके अकॉर्डिंग हम देखते थे कि किस सर्विस में आपका कुछ सेक्शन में आपका टीडीएस फॉल कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग कितना रेट है हम डिडक्ट करते हैं। तो जल्दी से देखो ये रहा क्वेश्चन आपका, तो जल्दी से बताइए हम किस नेचर से उसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। हाँ जी, क्योंकि देखो सबसे पहली सिंपल सी चीज है, अगर आप किसी प्रोफेशनल सर्विस लोगे प्रोफेशनल का, अगर कोई रेंट पे आप ऑफिस गए तो मशीनरी है तो रेंट का है, बट आपने कहा जी ये किस चीज के लिए कि अगर हम उससे सर्विस ले रहे हैं, तो देखो आपकी ना ज्यादातर जो सर्विसेज ली जाती है, तो ज्यादातर जो टीडीएस डिडक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, क्योंकि मान लो आप जो भी हम उसको काम दे रहे हैं या मंथली बेसिस पे या पूरे साल में दे रहे हैं या मंथली पे जा रहा है क्वार्टरली जा रहा है, तो हम क्या होता है जी, हम बोलते हैं जी एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम चल रहा है, जिसमें कि आपका अगर क्या है कॉन्ट्रैक्ट में दो लिमिट है। अगर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो कितने की है? 30,000। हाँ जी, अगर 30,000 से एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब पूरे साल में एक बार आप क्या कर रहे हो जी, काम करा रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक बार में अगर 30,000 से ज्यादा का अमाउंट है तब टीडीएस कटेगा। या सेकंड है, अगर आप पूरे साल काम कराते हो तो कंसोलिडेट माना जाता है 1 लाख तक का आपका। ठीक है, तो उस केस में क्या है जी, आपने बोला जी क्या कि उसमें भी टीडीएस कटेगा, बट ये दोनों लिमिट है आपकी, सिंगल और ये कंटिन्यूस जो आप एक साल के अंदर काम कराता है वो, और प्लस इसमें जो 2% है, एक है 1%, एक है 2%। तो 1 किस पे और 2 किस पे है? 1 इंडिविजुअल पे है सर। हाँ, 1 इंडिविजुअल पे है और 2 कंपनी। मतलब फर्स्ट है जो आपका जो 1% इंडिविजुअल एचयूएफ, अगर ये दोनों नहीं है उसके अलावा जो आपके रहते हैं जो बिजनेस एंटिटी वो सारी सब पे 2%। ठीक है, हाँ जी, तो जीएसटी तो आप समझ गए, इसके पास जीएसटी नंबर है तो इसलिए। और बट यहाँ पे जो क्या है जी, सर टीडीएस इसमें 2% लगेगा ना, क्या चीज? जो वो लगेगा एडवर्टाइजमेंट का 2% लगेगा ना इसमें। हाँ जी, इस पे 2% लगेगा आपका। ठीक है, और बाकी जो 2% डिपेंड करता है वो करता है किस पे जी, आपका जो कंसोलिडेट और प्लस आपका जो कंपनी है, ये आपका क्या है जी, फर्म, एलएलपी, ये सारी चीजें, ओपीसी, ये सारी चीजें। तो ये जो एमएन एंटरप्राइजेज आपकी, तो इसमें क्या है जी, इसका इंडिविजुअल नहीं है जी, इसका क्या है जी आपका कंपनी पे है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ ये बताओ। यस नहीं सर। सर, रिपीट कर दो सर एक बार। हम्म, रिपीट कर दो एक बार। दोबारा इस केस डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। हाँ जी, तो देखो फिफ्थ वाला केस क्या कह रहा है जी आपका, जैसे राज मोटर पीवीटी एलटीडी, याद हो लास्ट क्लास में हमारी कंपनी यही थी, क्योंकि सारे क्वेश्चन में देखो हमारी यही कंपनी है, तो ये कंपनी है, बट इसको एक बिल रिसीव हो रहा है किसका जी, 2,24,000 का, फ्रॉम द सप्लाई ऑफ 2 लाख क्या है जी आपके, जो हमने इनको कंटेनर दिए थे 2,000, उस पर 100 रुपए पर कंटेनर पे चार्ज करा इन्होंने, किस चीज के लिए? तो देखो जो हमने इसे सर्विस ली किसकी, कंपनी लोगो एंड अदर्स, मतलब जो हमारी कंपनी का लोगो और उसकी अदर डिटेल उसमें प्रिंट करने के लिए इसने बोला जी हमने 2,000 इसको कंटेनर दिए थे, बोला मैं 100 रुपए पर कंटेनर चार्ज करूंगा। तो कितना हो गया जी, 2 लाख रुपए, प्लस ये जीएसटी में रजिस्टर्ड था तो उसने 12% हमसे टैक्स चार्ज करा, जो इसका जो रेट चल रहा होगा अपनी सर्विस पे, तो उसके अकॉर्डिंग इसने 2,24,000 का बिल हमें दे दिया जी। ठीक है, तो यहां तक तो जीएसटी वाली बात आ गई, आपको पता चल गया, उसकी सर्विस सेल हुई, हमने सर्विस परचेज कर ली। यहां तक क्लियर सबको? यस सर। फिर क्या होता है जी, आपकी जो ऐसी सर्विसेज होती है तो उसमें हम क्या कहते हैं जी, आपके जो टीडीएस के यहाँ सेक्शंस और ये सारी चीज होती है, तो ये आपको देखने होते हैं कि इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं कर रहा है। तो आप फॉल्ट कैसे देखोगे जी, जैसे आप कोई प्रोफेशनल होता है तो प्रोफेशनल का अगर कोई रेंट का कोई ये सारी चीज, कोई सैलरी, अगर कोई लॉटरी विनिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो आप देखोगे इसमें कौन सा केस फंसेगा, इसमें ये 194, आपका 194C आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमने इससे काम करवाया। अगर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होता पूरे साल में तो उसकी वैल्यू 30,000 तक की होती है, तो हम इस पर कोई टीडीएस नहीं काटेंगे, और उससे अबव होगा तो काटेंगे जी। अब 30 से तो ये ऊपर, ये 2 लाख का है, तो 2 लाख ये क्या है ना, 2 लाख आपका 30 से ऊपर जाके मान लो एक ही बार इससे डील हुई तो 2 लाख का आपका हो रहा है। ये 1 लाख उसको कंसिडर करना जैसे हर मंथ हम इससे सारे काम करवाते हैं, तो उसका कंसोलिडेट वैल्यू आपकी। ठीक है, तो 1 लाख से अबव होनी चाहिए। तो ये तो पता चल जाएगा कि आपको किस बेसिस पे डिडक्ट करना है। फिर हमें जो रेट देखना है इस पे चार्ज करने के लिए, वो देखना है अगर हमारी इंडिविजुअल या एचयूएफ है, तो देखो दोनों में क्या है 1%। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो क्या हम ऑप्ट करेंगे जिसका अदर, मतलब कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी, ओपीसी, जो भी आपकी बिजनेस एंटिटी रहेगी उस पर 2%, देखो इसमें भी और इसमें भी सेम।
ठीक है। तो हमने क्या बोला जी, क्योंकि ज्यादातर जो ऐसी सर्विसेज होती है उसमें क्या होता है जी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जाता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट का हो गया या फिर मान लो इसका हो गया, तो सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम चलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देखो आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस कर रहा है। अगर हम सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें वो 30,000 का है। अगर मैं मान लो साल में एक ही बार इसे लोगो प्रिंटिंग ये सब करा रहा हूँ तो भी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट क्रॉस कर रही है। अगर मैं हर मंथ के बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे काम करूँ तो साल में भी जो 1 लाख की लिमिट होती है वो भी क्रॉस कर रही है। तो इट मीन आपको पता चल गया इस पे टीडीएस तो अप्लीकेबल है जी। ठीक है, क्लियर यहां तक? हाँ जी, प्रदीप जी अब क्लियर हुआ है? इसमें कोई डाउट है अभी भी? क्लियर सर, क्लियर है, क्लियर क्लियर है। सर। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि सबसे पहले आपके पास जीएसटी का बिल आ रहा है, तो आप ये मत सोचना ये स्टॉक का बिल आ रहा है। स्टॉक तो हमारी थी ये, हमने क्या करा जी, उसे बोला जी इस पे क्या करो, इस पे लोगो और ये डिटेल प्रिंट करके दे दो जी। ठीक है, हाँ जी। तो हम जी टैली सर। पे जाएंगे और क्या चीज जी, आप इसकी एंट्री क्या पास करोगे? सबसे पहले आप लोगों से पूछते हैं। सर पहले परचेज का बिल बनाएंगे सर। सेल का बनाएंगे ना पहले। सेल का बनाएंगे, परचेज का बनाएंगे। कौन कंफर्म करेगा जी? देखो वंश ने बोला सेल ने और पवन ने बोला जी परचेज का, तो और कौन बताएगा? परचेज का बनाएंगे। प्रदीप जी ने कहा परचेज का। हाँ जी, परचेज का सर क्योंकि बनेगा हम वंश जी। सर्विस ले रहे हैं ना। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि हमारी देखो कंपनी क्या है, जो हमारी कंपनी है राज मोटर्स, तो हमने राज इनको मोटर। किसको दिया है जी, जो ये एमएन इंटरप्राइजेज है। ठीक है, तो हमने इनको दिया है काम, तो ये ना हमने इनसे सर्विस इनकी परचेज की है। तो हम जाएंगे जी कहाँ पे, अभी तक हम जो टीडीएस ये सब एंट्रीज होती थी कहाँ पे करते थे, जर्नल में, बट आप ये सारा काम कहाँ कर सकते हो जी, वाउचर्स में गए, F9 में क्या करा जी, कंट्रोल, क्योंकि कौन सा आपका मोड है, ये सर ये आई स्टॉक। आइटम आइटम है ना आइटम आपका। इनवॉइस। बट हमने बोला जी आइटम तो ये हमारा था, अगर हम इससे परचेज करने लग गए तो जो स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होगा उसका डबल हो जाएगा। तो मैं आइटम नहीं, हमें किस चीज का एक्सपेंस बुक करना है जी, आपका जो आपका क्या है जी, कंटेनर को जो सर्विस प्रिंटिंग करी है इन्होंने। प्रिंटिंग का। ठीक है, जो आपकी कंटेनर प्रिंटिंग है उसके लिए जो हमारा एक्सपेंस है वो बनेगा, क्योंकि ये हमारा स्टॉक है, हम अपना स्टॉक दोबारा परचेज करेंगे वो डबलिंग हो जाएगी, तो इसको हमें कंट्रोल एच करके अकाउंटिंग इनवॉइस। ठीक है, जो भी इनवॉइस नंबर आया होगा आपका वो आप मेंशन करोगे, फिर यहाँ पे डेट, जो भी डेट का होगा, फिर यहाँ पार्टी नेम में आपका ऑल्ट सी करके जो हमारी पार्टी है एमएन इंटरप्राइजेस, और इसको सेव कंट्रोल बी, देन सन्ड्री डेटर, ये क्रेडिटर क्रेडिट क्रेडिटर। क्रेडिटर्स, यहाँ पे आके एड्रेस जरूर बताना, बट अभी मैं नहीं बता रहा कि अभी इसमें है नहीं, और यहाँ पे इसका पैन कार्ड नंबर, ठीक है। और मैंने कहा जीएसटी में रजिस्टर्ड है और रजिस्टर नंबर क्या है जी इसका, तो यहाँ मेंशन है, एंटर करके इसको सेव, सेव करने का कंट्रोल है यहाँ पे आगे जो सर्विसेज होगी, जो कंटेनर प्रिंटिंग ऐसे करके विथ लोगो, या कंटेनर प्रिंटिंग ऐसे करके जो भी आप एक्सपेंस अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे कहा जी किस चीज का एक्सपेंस वो बना रहा हूँ जी, यहाँ पे कंटेनर का प्रिंटिंग। ठीक है, और यहाँ आके किस में रखोगे आप इसे, हाँ जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस। एंटर करके अब मैंने क्या कहा था, अब इसमें जैसे मान लो जीएसटी और दोनों चीजें, तो आप इसको क्या करोगे जी, इसको जीएसटी भी इसका एप्लीकेबल करोगे, और इसका जो सेक कोड होगा, क्योंकि सर्विस है तो यहाँ पे जो इसका सेक कोड होगा आप वो मेंशन करना, फिर यहाँ के टैक्सेबल कितना है जी 12%, देन एंटर करके इसको। अब ये पूछा टीडीएस, अब इसमें टीडीएस भी एप्लीकेबल है, जैसे मान लो आपने कहा मैं इसी एक्सपेंस को मान रहा हूँ, और यहीं पे अभी तक क्या करते थे हम, जर्नल में जाके जेबी पास करते थे टीडीएस की, बट मैंने कहा टैली ने ये ऑप्शन भी दे रखा है, अगर आप जेबी को अकाउंटिंग मोड में करोगे इसमें, तो वो एक्सपेंस के साथ यही टीडीएस भी हम डिडक्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे जी, तो आप यहाँ पे आओगे, इसको करोगे अप्लीकेबल, और यहाँ पे देखो पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ है, अगर नहीं बना होता तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता, अगर लाइसेंस है तो ऑल्ट एच, या वरना अगर एजुकेशन मोड चला रहे हो तो ये सारी चीज आपकी डिटेल, ये देखो जो सेक्शन है ये वाला आपको खुद मेंशन करना होगा। 194C कौन सा है जी आपका, 194C किसके लिए है, कॉन्ट्रैक्ट आपका बेसिस पे आपका क्या है जी,
कॉन्टैक्ट बेस पे जो आपका टीडीएस कटेगा, पेमेंट टू कॉन्टैक्ट करके बनाओगे, उसमें फिर रेट मेंशन करोगे, तो रेट यहाँ दिखा रखा है। तो जैसे मैं ऑल्ट एच करता हूँ तो यहाँ पेमेंट टू ट्रांसपोर्ट आ गया, नहीं जी सॉरी, इसमें बना हुआ इसलिए शो नहीं कर रहा, तो मेरे को यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्रिएटेड है यहाँ पे। अगर नहीं बना होता तो यहाँ शो करता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, देन सेलेक्ट करके यहाँ पे और इसको सेव करने के बाद यहाँ पे वैल्यू बताएंगे सीधा हम कितने की, जो 2 लाख का इसने हमसे चार्ज किया, प्लस यहाँ पे फिर इसका क्या है, CGST SGST ऑल्ट सी करके इनपुट CGST @6% ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पे GST और सेंट्रल और 6। इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो ये पूछेगा TDS एप्लीकेबल कुछ नहीं, इसको सेव कर देना, ठीक है। फिर एंटर करके ऑल्ट सी इनपुट SGST @6% ड्यूटी एंड टैक्सेस GST स्टेट और यहाँ पे 6, ठीक है। ये चीज यहाँ तक टैक्स वाला कंप्लीट आपका, हाँ जी। यस सर। आप देखो अब हम क्या करते थे अभी तक कि हम इसको सेव करके फिर इसमें क्या करते थे जी, TDS के जीबी पास करते थे, बट इसमें देखो मैंने क्या कहा था, हम जनरल के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और हम देखेंगे जो आज चारों केसेस परचेज बेसिस पे हम कैसे यहाँ रिकॉर्ड करके उसमें TDS डिडक्ट कर देंगे। तो यहीं पे हम ऑल्ट सी करके बनाएंगे TDS, वैसे बना हुआ है इसका TDS जो आपका ऑन कॉन्ट्रैक्टर, और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसका उठाया नहीं जी, लेस नहीं करा इसने ऑटोमेटिक, ऐसा क्यों, हम देखते हैं TDS is applicable, एक मिनट, यहाँ आके हमने इसकी डिटेल फिल नहीं करी, यहाँ किसी ने इसको नोटिस भी नहीं करा, ठीक है, कि हमने क्या करा, GST की इन्फॉर्मेशन तो बताई बट इस पे TDS भी एप्लीकेबल है, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि हम डिडक्टर है, तो हम जो डिडक्टी का TDS काट रहे हैं तो किस बेसिस पे, तो यहाँ पे हमें इसको जरूर यस करना है। यस करने का इसका दिखाना है जी क्या है जी, कंपनी है, तो यहाँ पे कंपनी रेजिडेंस, और यहाँ पूछेगा TDS, तो यहाँ दिखाना है पेमेंट टू कॉन्टैक्ट, देन एंड ऑफ लिस्ट करके इसको कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल है, फिर यहाँ आके एक बार आपसे देखो वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे रख के यहाँ आना है, इसको एंड ऑफ लिस्ट कर रहा हूँ मैं पहले, फिर यहाँ आके वापसी लगाना है, क्योंकि इस समय हमने, ठीक है, तो ये माइनस देखो दिखा दिया इसने ऑटोमेटिक, हाँ जी। आज देखो थोड़ा सा नया केस कर रहे हैं, अभी तक हम जर्नल में सारी एंट्रीज करते थे कि जेबी हमने पास करी या बिल था तो बिल रिकॉर्ड करके जेबी में जाके हम उसका TDS डिडक्ट करते थे, बट अब से आपको टैली प्राइम ने क्या कर रखा है जी, अपडेट दे रखे हैं सारी चीज की, आप क्या करोगे अगर ऐसा केसेस आता है तो आप परचेज के टाइम में उसका TDS डिडक्ट कर लोगे जी, ठीक है। ये एक नया केस है आपका, जो कि ERP में भी ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं था, बट प्राइम में इसका सॉल्यूशन दे दिया इन्होंने। इसलिए मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि 4 केस हम जर्नल के साथ करेंगे जनरल बेसिस पे, और 4 जो बाकी के रिमेनिंग केस है वो आपके हम परचेज के अकॉर्डिंग करेंगे। जो पहले 4 के वो भी हम कर सकते थे इसके अकॉर्डिंग, बट दोनों केस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कल को मान लो किसी कंपनी में गए, आपका सीनियर बोलता नहीं जनरल के थ्रू करो, तो जनरल के थ्रू भी आपको आना चाहिए। या मान लो आप अच्छी कंपनी में गए और जिसको ये सारी चीजें पता थी कि अगर हम परचेज करते टाइम ऐसे TDS काटना चाहे तो डिडक्ट कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए, तो मैं तो ये चाहता हूँ जी, मैं ये नहीं चाहता कि जो अभी तक पुराने जो करते हुए आ रहे थे जेबी में, वो जाओ वहां पास करो, वैसे मैनुअली डालो, सब चीज करो। यहाँ मैनुअल की कोई जरूरत नहीं, बस आपको वो सारी डिटेल फिल करनी होती है उनके लेजर में। तो क्लियर है किसी को कोई डाउट इसमें कि GST क्यों लगा, TDS यहीं कैसे कट गया, ये कैसे हुआ जी, ये सारी चीज क्लियर सर। क्लियर है? क्योंकि ये देखो एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम अगर ऐसे सर्विस के बिल आते हैं तो परचेज के टाइम में जैसे हम डिडक्टर है तो यहीं पे डिडक्ट कर सकते हैं, ना कि हमें 2 एंट्रीज करने की जरूरत नहीं है कि हम पहले इनवॉइस चढ़ाए फिर जेबी में जाके वो डिडक्ट करें मैनुअली, ठीक है। वो समझ लो ट्रेडिशनल तरीका था, ये मॉडर्न तरीका दे दिया आपको। आपने अकाउंटिंग में पढ़ी है ना ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल जो शुरू से स्टार्टिंग से ही चलती आ रही है वही आप यूज करे जा रहे हो, बट आप कुछ नई चीज आई है तो आप मॉडर्न तरीके से करो,
सर जैसे ही हम टीडीएस इधर ही काट लेंगे तो बैंक रिकंसिलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? बैंक रिकंसिलेशन तो जब हम टीडीएस पे कराएंगे तब होगा ना, अभी टीडीएस काटने में कौन सी रिकंसिलेशन होगी ये बताओ। अच्छा। रिकंसिलेशन तो आप उसकी करोगे ना जब हम बैंक से टीडीएस जमा अच्छा तो फिर, कराएंगे, हाँ बैंक की तब हम ठीक सेपरेट है। करेंगे कि पार्टी को अलग देंगे और टीडीएस का अमाउंट अलग जमा ठीक करेंगे, तब दिक्कत आ सकती है अगर आप सोचो कंबाइंड कर दूं वहां पे ये पेमेंट, नहीं फिर नहीं करनी। ठीक ठीक है है। सर। और जो सर हमने पहले भी करी हुई है एंट्री अलग अलग, तो वो ऐसे कर सकते हैं ना? हाँ वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप वैसे करो या ऐसे करो, दोनों करेक्ट है जी। बस ठीक है मेरा सर। मेन ये था जो कि ना टैली ईआरपी 9 में ऐसे नहीं चलता था, ईआरपी में ये ऑप्शन नहीं देता था हमें, कभी बार ये उठाता था टीडीएस ऑटोमेटिक, कभी नहीं उठाता था, बट यहाँ देखो ऑटोमेटिक आपका पिक करके ऑटोमेटिक लगेगा, क्योंकि प्राइम में ये सारी चीजें चेंजेस कर दी आपकी टैली सॉल्यूशन वालों ने। ठीक ठीक है है, सर। क्लियर, या किसी को डाउट अब? सेव कर दे इसे। यस सर। ठीक है, और इसको देखो यहाँ सेव करोगे, देन एंटर करके यहाँ 2000 कट गया, और कितने का एक्चुअल बिल तो देखो कितने का बनेगा पूरा, जो ये आपका 2/22 का, जो उसमें से टीडीएस लेस करके, और इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने का देखो हम दोनों रिपोर्ट चेक करेंगे, दोनों रिपोर्ट पे इफेक्ट क्या आया, एक तो टीडीएस और एक आपका GSTR 2। ठीक है, तो यहाँ से स्किप करके हम प्रॉपर रिपोर्ट व्यू में जाते हैं, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GSTR में जाते हैं 2 में सबसे पहले। तो देखो यहाँ बिल में कोई आया कि वहां बिल कितने का बन गया था, 2/22 का, बट यहाँ बिल कितने का बन रहा है पूरा टोटल का, 2 लाख प्लस उस पर 24,000 आपका, 2/24 का ही है ना। कोई टीडीएस का इफेक्ट इसमें आया ये बताओ, नो सर। मतलब किसी टाइप का कोई मिसमैच नहीं है जी आपका ये। ठीक है, आप टीडीएस की रिपोर्ट देख लेते हैं, टीडीएस में 26 क्यों, तो हमने कहा जी नॉर्मल रेट था, यहाँ आएंगे तो जो कुमार था ऑल्ट F2 करके, कौन सा था जी, एक मिनट देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है क्या, कुमार एजेंसी किससे करी है हमने, MN से ना, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है किस चीज की, तो ये देखो थोड़ी सी इनकरेक्शन है, तो देखो यहाँ शो करेगी वो ट्रांजेक्शन, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड, देन एंटर करके ये आपसे पूछ रहा है जी यहाँ पे, अनेबल टू डिटरमाइन द टीडीएस एप्लीकेबल फॉर लेजर और स्टॉक आइटम। किस चीज का है ये, ये बस सी में क्यों दिखा रहा है, एक चीज एक गड़बड़ तो नहीं, डिस्प्ले डिपो परचेज, एक मिनट देना, बस एक चीज देख लो फिर समझाता हूँ आपको क्या कर रहा हूँ।
हाँ जी, हेलो। यस सर। Yes. हाँ जी, तो देखो इसमें गड़बड़ पता है क्या आ रही है कि जब अगर आप क्या कर रहे हो, जो ये इनपुट देख रहे हो, अगर आप इसमें क्या करोगे, ये ऑप्शन यस नहीं करोगे, टीडीएस इज अप्लीकेबल, तो ये रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ये टीडीएस। तो आपको क्या पता है क्या करना है, क्योंकि क्या अगर आप इसको यस कर रहे हो तो टीडीएस आपका ना, ये बेसिक वैल्यू होती है, उस पे ना कट के आपका 2,24,000 रुपये डिडक्ट करवा रहा है, तो 2,24,000 पे फिर इसका 2%। तो इसमें क्या होगा कि आपको हमेशा पता है कि आपको क्या है जी, जो टीडीएस का अमाउंट होता है हमेशा प्रिंसिपल जो आपकी सर्विस है, जो वैल्यू कह लो, उस पे कैलकुलेट होता है ना, या टैक्स के साथ कैलकुलेट होता है, ये बताओ। प्रिंसिपल वैल्यू वैल्यू पे। पे होता है। प्रिंसिपल वैल्यू पे होता है ना। तभी शायद टैली ईआरपी आपको जनरल में करवाता था, क्योंकि जनरल में क्या, बिल बुक करने के बाद फिर प्रिंसिपल वैल्यू में ऑटोमेटिक वहां लिख के करते थे। बट ये ऑटोमेटिक में एक अभी भी इसमें लूप होल है कि जो आपको करेक्ट नहीं डिडक्ट करने दे रहा। तो इसका देखो एक जो मैंने वो निकाला है कि आप क्या कर सकते हो, कितने पे हमें टीडीएस काटना चाहिए। हाँ जी, 2 लाख पे सर। 2 लाख पे 2 लाख, दो काटना लाख चाहिए। बट टैली में अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो 2,24 पे कट रहा है। तो इसका एक इलाज पता है क्या है, कि जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है इधर, ये देखो, जो ये वैल्यू आ रही है, मैं इसको क्या करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है 2 उतने पे काटेगा। तो मेरे को क्या करना है ना, ये 24 वैल्यू हो रही है ना, इन दोनों की टोटल 24 हो रही है ना। यस सर। तो जब ये 2 लाख आता है तो 2 लाख के टाइम में मेरे से पूछता है, तो यहाँ पे पता है क्या करो, ऑल्ट सी से जो ये 2 लाख है इसमें से लेस कर दो 24,000। ठीक है, तो यहाँ पे वही वैल्यू उठाएगा जितनी ये, और 24,000 मिला के कितने पे कटेगा जी आपका जो ये टीडीएस है, वो एक्चुअल जब मैं काटूंगा इधर, सॉरी इसको कर देते हैं, ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपको ये खुद करनी पड़ेगी। यहाँ पे आके टीडीएस कितने पे कटा अब यहाँ पे, हाँ जी 2 लाख पे। 2 पे कटा ना। तो
तो ये चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी जी, वरना क्या होगा, अगर आपने इसको कम नहीं करा तो आपका जो टैली होगा किस पे काट देगा, 224 पे, जो कि गलत है। तो ये थोड़ा सा इसमें जो एक पॉइंट है जो आपको याद रखने वाला होगा कि आपको क्या करना है। मैं देखो शुरू से समझा दे रहा हूँ, जैसे एक बार मैं इसको सेव करके आपको रिपोर्ट दिखा दे रहा हूँ। ये हो गया, तो इससे हम रिपोर्ट देखते हैं। देखो कि कहाँ पे डीओजी जाके GST 2, तो यहाँ पे देखो 224 का बिल है। हम जाते हैं TDS 26, और यहाँ पे जो TDS कटा कितने पे कटा है, 2 पे कटा है ना, करेक्ट है ना ये। यस सर। यही इफेक्ट आना चाहिए। बट इस इफेक्ट के लिए एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, वरना टैली क्या करेगा, अगर आप उस चीज को याद नहीं रखोगे तो टैली 224 पे काट देगा, जो कि आपका उस प्रिंसिपल वैल्यू से मतलब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें टैक्स ऐड करने के बाद आपका TDS काट रहा है। बट कभी ऐसा होता नहीं है कि GST ऐड हो जाए उसके बाद TDS आप पूरे हॉल पे काटो। तो आपकी इसको अगर इस फॉर्मेट में करना चाहते हो, जैसे आप जनरल में करोगे तो गलती कभी नहीं आएगी, क्योंकि जनरल में आपको मैनुअली डालना पड़ता है। बट आपने कहा नहीं जी, हमें वो बेनिफिट नहीं लगा थोड़ा, हम इसी वाउचर्स के थ्रू करना चाहते हैं। तो मैं ये एंट्रीज देखो दोबारा ओपन करके मैं उसको डिलीट या समझा दे रहा हूँ आपको कैंसिल करके, कि जो जो मैंने चेंजेस करे वो आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि उस समय मैं बड़ी जल्दी जल्दी कर रहा था। आप लोग कह रहे हो कि हो क्या रहा है, और लास्ट में सर ने कह दिया कि GST में ये आ गया और TDS में ये आ गया, बट हमें तो समझ ही नहीं आया। ऐसा कुछ हुआ आपको? हाँ जी, यस सर। है ना, यस सर। कि धड़ाधड़ चीजें हुई और पता ही नहीं चला आंसर आ गया। सर थोड़ा ठीक समझते है, आप फिर चेंज कर देते। हाँ तो वही है ना, थोड़ा सा समझते फिर चेंज हो जाता। तो देखो मैं बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ क्या चेंजेस हुआ है। और क्योंकि देखो मेरे को वही चीज चाहिए जो एक्चुअल आनी चाहिए, अगर उसमें गलत आ रही है तो फिर बेनिफिट नहीं है ना हमारे इस कॉन्सेप्ट का यूज करने का। बट ये कॉन्सेप्ट यूज करने में एक जो लूप होल था उसको अगर आप ठीक करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, बस एक चीज करके। अब देखो मैं दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर आएगा वो इनवॉइस नंबर आप यहाँ मेंशन कर दोगे जिसकी तरफ से, फिर यहाँ इंटर करके आपकी जो पार्टी होगी, जब आप पार्टी बनाओगे तो बस पार्टी जब आप बनाओगे तो यहाँ सन्डी क्रेडिटर्स, ये डिटेल आपको पता ही है, GST है तो सारी फिल करोगे। प्लस ये चीज भी बतानी है, क्योंकि जैसे पिछली बार हमने स्किप कर दी थी, ये चीज बता के आपको ये सारी चीज आती है बताने, है ना। यस सर। 1 मिनट देना बस। हेलो हेलो। यस सर। हाँ जी, तो देखो ये चीज आपको पता है, ये दोनों डिटेल फिल करनी है ना। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना, यहाँ मैंने कुछ ऐसा चेंज नहीं करा है। क्लियर? तो आप इसको सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आपके पास क्या था जी, यहाँ पे आता है आपका जो एक्सपेंस आपका बन रहा होगा। तो मैंने बनाया था जो कंटेनर वाला, है ना, जो कंटेनर वाला मैंने बनाया। तो इसमें देखो क्या करा, क्योंकि इसमें GST एप्लीकेबल है तो GST यस है, और उसको यस करके मैंने सारी डिटेल इसकी बताई, सेक कोड रोड कोड बता के जिसका टैक्स रेट होगा। फिर मैंने कहा इस पे TDS भी एप्लीकेबल है जो मैं डिडक्ट करूंगा, तो मैंने बताया एप्लीकेबल है किस बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो वाला आपको पता है कैसे, अगर नहीं है तो यहाँ क्रिएट करोगे, और अगर बना हुआ तो उसको सेलेक्ट कर लोगे। ये करने के बाद मैंने इसको सेव करा, तो मैंने यहाँ वैल्यू लिखी 2 लाख रुपए कि 2 लाख की जो सर्विस है। फिर मैंने एंटर करा, आपको याद हो ये वाली वैल्यू आती थी, तो ये ना मेरे को पता है उसमें क्या करना है, इसमें से ना टैक्स वाला अमाउंट कम कर देना है, जो GST का अमाउंट आएगा। क्योंकि क्या होगा, अगर GST वाला आप लेस नहीं करोगे तो क्या होगा, ये और प्लस GST उस पर TDS काटेगा, जो कि गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, और आपको किस पे काटना होता है हमेशा, इस वैल्यू पे। ये वैल्यू कैसे बनेगी, जब आपका GST जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें से लेस कर दो, आगे जाके जो लेस वाली वैल्यू उसमें GST ऐड होके एक्चुअल वैल्यू इतनी ही बनेगी। समझ गए क्या चीज पॉइंट था ये? यस सर। इसमें से टैक्स का अमाउंट लेस कर देना है, जिससे क्या होगा, टैक्स ऐड होता है तो एक्चुअल इतनी ही वैल्यू बनेगी फिर आपकी। मैंने क्या करा, जैसे मान लो यहाँ पे मैं आया, अभी जैसे दिखा दे रहा हूँ क्या चीज मैंने लेस करा क्या नहीं। तो मैं इनपुट CGST जब बना रहा था तो इसमें भी क्या करना पड़ा मुझे, इन चीजों को यस करने के लिए ये देख रहे हो TDS अप्लीकेबल, इसको मेरे को अप्लीकेबल बताना पड़ा। ठीक है, अप्लीकेबल नेचर ऑफ पेमेंट, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, बस ये मेरे को यस करके बताना पड़ा, जो कि मैंने पिछली बार नहीं बताया था, जिसके कारण रिपोर्ट में नहीं आया। तो मैंने इसको सेव करा, तो यहाँ पे देखो ये पूछ रहा 12,000, तो ये वाला ना आपसे हटेगा नहीं। मैं इसको भी 0 कर रहा था, तो देखो 0 जाने पे जाएगा ही नहीं, तो ये तो 12 तो रहेगा जी। तो इसको आप नहीं छेड़ सकते, तो आपने कहा ठीक है जी। फिर मैंने कहा इनपुट SGST, इसमें भी आ गया है क्या जी आपका, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। फिर आपने कहा जी इस हिसाब से तो TDS 224 पे कट जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये टैक्स का अमाउंट है दोनों का, आपको बस यहाँ बैक जाके यहाँ पे जो ये वैल्यू आई
इसमें से क्या करना है, वो 24,000 लेस करके 1,76,000 आपको 176,000 यहाँ मेंशन कर देना है, जिससे क्या होगा, ये दोनों जब ऐड भी होंगे तो एक्चुअल वैल्यू कितनी बनेगी, पूरी की पूरी 2 लाख। 2 लाख। तो बस एक ये चीज आपको करनी पड़ेगी अगर आप परचेज में उसका टीडीएस डिडक्ट करते हो, और एक्चुअल 2,000 ही कटेगा इसमें, और आप सेव कर दोगे जब इसे, जैसे मैं इसको पूरा सेव करता हूँ तो इसमें जो जो वैल्यू आती है तब ये वाली यहाँ पे वो 2 ही डिडक्ट होगी। और इसको सेव करने के बाद आपको क्या है जी, जब आप बाहर जाओगे डिस्प्ले जीएसटी रिपोर्ट्स में, तो 2 में ये पूरा बिल वही दिखाएगा जितने का होना चाहिए, और प्लस आपका यहाँ पे जो टीडीएस है ये भी क्या होगा जी, यहाँ पे एक चीज रहेगी जी इसमें। अच्छा उस बिल में कुछ था क्या, अच्छा कैंसिल वाला बिल पड़ा हुआ है, ठीक है जी कोई बात नहीं, मैंने इधर कर दिया। आपका पता है क्या, आपने इसको कुछ चीजें चेंजेस करी है, तो इसलिए देखो जब आप सेव करोगे ना तो यहाँ पे एक चीज पूछता है, वो चीज जब आपसे ऐसे पूछे ये वाली चीज, तो अगर आपने कोई चीज चेंजेस करी है, मतलब जो नॉर्मल चीजें टैली दिखाता है उसमें आपने कुछ मॉडिफिकेशन अपने हाथों से करी है, जैसे मान लो मैंने 2 लाख को लेस करके 176 करा जो टैक्स अमाउंट लेस करने के बाद, तो आपको इंटर करके सेव नहीं करना है, देख रहे हो क्या कह रहा है, ओवरराइड कर देना है। क्यों, क्योंकि वो वैल्यूज मैं चाहता हूँ अपने अकॉर्डिंग जो मैंने चेंजेस करे, तो मैं ये ओ करके सेव करूंगा, तो जो मिसमैच आ रहा था यहाँ पे, ये मिसमैच हट के देखो प्रॉपर है, और एमएन इंटरप्राइजेस शो करेगा जिसपे 2 लाख पे कितना टीडीएस कट गया, 2%, 2,000, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर या अभी भी डाउट इसमें, क्लियर है सर। ठीक है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा लगेगा आपको, थोड़े से चेंजेस हुए इसमें, बट आप जब करोगे तो बेनिफिट आपके लिए सर कि हाँ जी, इसमें 1% कटा है टीडीएस। नहीं नहीं 2% आपका 2 लाख पे, मैंने 1 बनाया इसका, एक मिनट रुकना, सर 1% है। 1% है, अच्छा 1% होगा, सॉरी, ये पता है कौन सा है जो हमने सर ये इंडिविजुअल वाला, कंपनी पे तो 2% कटता है ना। हाँ जी, बट हमने देखो ना यहाँ पे क्या कर रखा, अभी दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हो, इंडिविजुअल और अदर दोनों पे 1 है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2, ठीक है। ये अदर वाला ये, तो ये पे भी हमने इस पे भी क्या कर रखा था, 1 ही कर 1%। रखा था, ठीक है। अब ये सेफ हो जाएगा जी, तो इसको एक बार यहाँ आके एंड ऑफ लिस्ट करना है, और यहाँ आके क्या जी, टीडीएस अभी भी वही उठा रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए आप देखो यहाँ आके आप क्या भी ये रेट डले हुए, तो आपको ये देखो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे मोर डिटेल टीडीएस इसकी हिस्ट्री, तो यहाँ देख रहे हो 1 है, तो इसको आके हमें क्या करना होगा 2, क्योंकि अदर के लिए क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसके लिए तो 1 रहेगा जी, अगर इंडिविजुअल के अलावा कोई है तो उसको 2% रहना चाहिए, तो ये चीज मेरे को यहाँ हिस्ट्री इसकी पूरी सेव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार मेरे को क्या करना पड़ेगा जी, इसको एंड ऑफ लिस्ट, फिर वापसी जाके फिर मेरे को स्टार्टिंग से सेव करना होगा इसे, तो कभी भी कोई चीज चेंजेस करता हो तो पूरी स्टार्टिंग से उसको कंप्लीट करना है, कि जिससे वो हर जगह उसकी नई इंफॉर्मेशन रीड करे जी, ठीक है। 4,000 आ गया, यस सर। ठीक है। उस समय क्या था ना, जो हमने ये बनाया था कॉन्ट्रैक्टर वाला, उस पे 1% ही दोनों में मेंशन कर रखा था, 1 किस पे जाए, आपका जो आपका इंडिविजुअल एचयूएफ और जो अदर उस पे 1 था, तो वो रेट को हमें चेंज करना है, क्योंकि इंडिविजुअल और अदर जो एचयूएफ है उस पे 1 और जिसके अलावा होंगे उस पे 2%, तो टैली ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। तो हमारे जो पहले हमने बनाया वो शायद 1 पे ही बना दिया था, इसलिए 2,000 कट रहा था, ठीक है। क्लियर इसे, आप Yes, सेव कर देते हैं चीज से। तो यहाँ देखो दोबारा पूछेगा, क्योंकि अब इसमें जो गलती थी हमने उसको रेक्टिफाई करी, तो रेक्टिफाई करने में ये टैली क्या बोलता है, आप अगर जो चीज मॉडिफाई किया तो उसको कैसे सेव करो, ओ के साथ, एंटर नहीं करना, ओ करना है आपको, ठीक है। तो ये ओवरराइट कर देगा इसे, और यहाँ पे देखो जीएसटी की रिपोर्ट्स हो, हर जगह रिफ्लेक्ट करेक्ट करेगा जी चीज आपकी, ठीक है। क्लियर इसे, पहला केस थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड था, समझ लो एक टाइप से, जो थोड़ी सी चीजें चेंजेस करनी पड़ रही थी। करे अब अगला केस, हाँ जी, पहला कंप्लीट। यस yes सर। सर। अब आ जाते हैं जी सेकंड केस के। अब देखो सेकंड केस में क्या है,
कि सेकंड में कह रहा है मिस्टर आपका राज मोटर पीवीटी एलटीडी है रिसीव ए बिल फॉर 1,10,000 का फ्रॉम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक टूवर्ड्स फिटिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इंस्टॉलेशन वर्क। ये आपसे बोला गया जी कि आपने क्या करा जी, एक इलेक्ट्रीशियन की जो मतलब मान लो कोई अनरजिस्टर्ड होगा उस पर्सन से आपने 1,10,000 का मतलब काम क्या करा है। जैसा आपका ऑफिस था, वो ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ तो उसकी मशीनें, उसका इलेक्ट्रिकल सामान, ये सारी चीजें क्या करी जी आपने शिफ्ट करवाई। तो ये भी कौन सा काम हो गया जी, ये कौन से सेक्शन में गया, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में ही Contract जाएगा। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जाएगा, क्योंकि देखो अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 30,000, अगर आपका कंसोलिडेट है तो 1,00,000 से अब जा ही रहा है ना, अगर एक बार भी अगर आप पूरे साल में करते हो तो आपका क्या है जी, ये 194, ये भी सी का ही सेक्शन है। प्लस इसमें भी जब आप करोगे तो सिंपली आपका क्या है जी, अब इसमें देखो जीएसटी है ही नहीं, है ना, तो जीएसटी है ही नहीं तो इसमें तो ऐसी दिक्कत आएगी नहीं जो स्पेशल केस आपका बने। तो आपको सिंपली परचेज में जाना है, वाउचर्स में जाना है, यहाँ पे जाके जो इनवॉइस नंबर इसने सिंपल सा, या मान लो इसने जो भी आपसे पैसे लिए, आप कहते हो जी मैं यहाँ पे एक्सपेंस बुक करना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इसका देखो इनवॉइस मिले, इनवॉइस नंबर नहीं भी मिले चलेगा, क्योंकि देखो इनवॉइस नंबर किस में मैटर करता है ये बताओ। सेल में सेल्स सेल में नहीं, परचेज में ही मैटर करता है, तब मैटर करता है जब सामने वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तभी तो इनपुट लेने में दिक्कत हो सकती है ना आपको। यस सर। अब सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, चाहे वो कोई सा भी नंबर बना के दे आपको, बस आपको तो अपना रिकॉर्ड रखने के लिए और अपनी कंपनी का एक्सपेंस बुक करने के लिए कर रहे हो, है ना। कोई इनपुट लोगे इसका, इसको तो हम इनकम टैक्स में जो हमारी इनकम होगी उसमें से लेस होगा वो चीज, है ना। हाँ जी, समझे पॉइंट। हाँ जी सर। हाँ जी, एक जने समझ गए, बाकी कहाँ है जी। यस सर। समझ गए ना कि जैसे हमें अभी इनवॉइस नंबर से क्यों नहीं मैटर है, क्योंकि अगर ये जीएसटी में रजिस्टर्ड होता तो हमारा जो टैक्स होता वो इनपुट होता हमारे लिए और हमें क्लेम करना होता, तो उस समय हमें दिक्कत आ सकती थी। बट ये एक अनरजिस्टर्ड पार्टी है, कोई इसका इनपुट कोई कुछ वो नहीं है, बट हमें अपना एक्सपेंस बुक करना अपनी कंपनी में, तो आप चाहे इधर करो चाहे जनरल में करो दोनों ठीक है। बट जनरल वाला हम कर चुके हैं, बट हमें क्या करना है जी अब परचेज में, तो परचेज में जो भी नंबर आए, या मान लो आपको लग रहा है कोई ऐसे, तो आप ऐसे मेंशन करके फिर यहाँ के कौन है जी आपकी पार्टी, तो ऑल्ट सी करके कौन है जी हमारी, ये इंडिया इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। और यहाँ के कंट्रोल वी सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल वाइज मेंटेन, और यहाँ पे आके इसको जरूर यस, और ये इंडिविजुअल है और इसको यस करेंगे किसके जी, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, देन एंड ऑफ लिस्ट करके ये इसका यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, देन एंटर करके ये अनरजिस्टर्ड है, कोई रजिस्टर वाली कोई चीज नहीं है, और देन एंटर करके यहाँ पे किस चीज का एक्सपेंस बनाएंगे हम, तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके बना सकते हैं फिटिंग एंड इंस्टॉलेशन, देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन सॉरी यहाँ जीएसटी नहीं है इस पे तो हम नॉट अप्लीकेबल लेके चलेंगे, जिसमें था उसमें जरूर अप्लीकेबल, जिसमें नहीं है नॉट अप्लीकेबल। टीडीएस जरूर अप्लीकेबल करेंगे जी इसका, कौन सा जी, पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, और यहाँ नॉट अप्लीकेबल इसको से, क्योंकि जीएसटी जिसमें नहीं है हम नहीं बताएंगे। कितने का है जी, 1,10,000, ठीक है। इसमें हमें वैल्यू कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टैक्स वाला कोई फंडा नहीं है इसमें जीएसटी का, तो यहाँ आएंगे और सिंपल बनाएंगे टीडीएस, ठीक है, ऑन कॉन्ट्रैक्टर, देन एंटर करके, तो देखो कितना इसका 1% डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर ये वाला पॉइंट कि इसमें हमें कुछ नहीं करना, अगर टैक्स वाली चीज नहीं है तो कोई झंझट नहीं रहेगा आपका, और इसको आप सेव कर दोगे, उसका टीडीएस और सेव। अगर आप इसकी रिपोर्ट देखने जाओगे, कहाँ जी, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी टीडीएस, तो देखो यहाँ पे सिंपली रिपोर्ट रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। एमएन इंटरप्राइजेस वाला इसलिए थोड़ा सा एडवांस था क्योंकि उसके अंदर जीएसटी और टीडीएस दोनों आ रहा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट अभी भी। क्लियर है सर। क्लियर सर। हाँ जी, तो देखो फिर ऐसे ही अगला केस आपका, अगले केस में देखो अगला केस क्या बन रहा है कि मिस्टर कह रहा हूँ, राज मोटर्स पीवीटी बुक द ट्रांसपोर्टर एक्सपेंस 1,20,000 का, नेम कौन सा, एनके ट्रांसपोर्टर, एंड डिडक्ट टीडीएस विद सप्लाई इनवॉइस नंबर, ये ठीक है। एक अनरजिस्टर्ड
तो आपका ट्रांसपोर्टर है जिसने आपने उससे सर्विस ली, एक ट्रांसपोर्टर मतलब बुक कराया, तो आपने उसका टीडीएस काट के 1,20,000 मतलब आपका जो बन रहा था उसमें वो करा। बट वो सर्विस क्या हुई, कैंसिल हो गई। वो सर्विस जिस दिन की आपने ली उस दिन वो आपको सर्विस देने में मतलब प्रोवाइड कर ही नहीं पाया किसी रीजन से। तो आपने क्या करा जी, सर्विस कैंसिल कर दी। अब कैंसिल कर दी तो मैंने बोला जी मैंने एक एंट्रीज पास कर दी थी अपने इनवॉइस के अकॉर्डिंग ही, और उसमें टीडीएस भी काट लिया। उसके बेसिस पे आपने क्या कहा जी, अगर वो हो गया तो उसको अब कैंसिलेशन हुई तो उसके लिए हम क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। हाँ जी, तो उस केस के लिए हम क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करेंगे, तो उस बेसिस पे ये सारी चीजें, और प्लस क्या रिकॉर्ड होगी, कैसे उसको एक्सपेंस बुक करेंगे, उसका उस एक्सपेंस को रिवर्स कैसे करेंगे हम। तो ये केसेस भी कभी कभार बनता है, वैसे ये भी रेयर बनेगा आपका कि आपने क्या करा जी, पहले मान लो कि 1,20,000 था, वो आप गए जी एक सर्विस ट्रांसपोर्टर से, उससे आपने बोला जी हमें इस दिन को आपकी ट्रांसपोर्टर की सर्विस चाहिए अपना माल भिजवाने के लिए। तो उसने बोला ठीक है जी 1,20,000 लगेंगे। तो आपने उसको कंपनी में गए, सारी चीज बातचीत हो रखी थी, आपने उसको ड्यू करा, मतलब उसको और डिडक्ट करके बस दिखा दी वो एंट्री। आगे जाके वो डेट आई तो पर्सन ने क्या करा, आपको वो डिफॉल्ट कर गया, मतलब सर्विस नहीं दे पाया। सर्विस नहीं दे पाया तो आपने क्या करा जी, अब उस एंट्री को आप डिलीट नहीं करना चाहोगे, क्योंकि क्या है कभी भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं करने होते, क्योंकि आपकी जो इनवॉइस है वो अगर आपके डिलीट हुआ आगे वाले पीछे आ जाएंगे जी एक एक, उस तरह की पूरी इनवॉइसिंग हिल जाएगी। फिर आप बोलो कैंसिल कर दो, बट आपका जो रिकॉर्ड ना, आपका जो एक ऑडिट ट्रायल करके आया था अभी मतलब जो फाइनेंशियल 21-22 में, कि आप कुछ भी चीज कैंसिल या चेंजेस कर दो तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, आप सीधा डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ जी। तो इस केसेस में क्या है जी, आपको कोई भी जो आपका प्रोफेशनल होगा वो क्या बोलेगा जी, आपने अगर एंट्रीज कर दिए तो उसको रिवर्स कर दो, किससे, जेवी से, या फिर एक और तरीका मैं बताता हूँ आज, जो आपने देखा होगा, डेबिट नोट किस चीज के लिए यूज किया जाता है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के लिए, या फिर बताइए सेल्स आपका रिटर्न के लिए सर, किसके लिए, सेल्स रिटर्न के लिए होता है। डेबिट नोट। नहीं सर, परचेज परचेज के लिए होता है डेबिट। बस परचेज और सेल्स रिटर्न, और कुछ नहीं। मैंने पूरा इसका एक चैप्टर पढ़ाया था सर आपको। जब टैक्स टैक्स अमाउंट जो हमने डिडक्ट किया वो ज्यादा होता है एक्चुअल टैक्स प्राइस से। तो जब इनवॉइस वैल्यू बढ़ानी बढ़ जाती है। हाँ जी, देखो बहुत सारे रीजन होते हैं। देखो एक तो क्या है, सबसे पहले तो डेबिट क्रेडिट नोट तो होते ही हैं जी आपके रिटर्न्स के लिए। बट सेकंड केस होता है जी आपका, कि इन केस आपकी जैसे टैक्स में बताई, कभी वैल्यू आपकी कम है, कभी ज्यादा लगा दी आपने वो, और एक आपके प्राइजेस कभी आपने अपने जो सेल परचेज पे कम लगा के भेज दिए, ये ज्यादा लगा के भेज दिए, उसकी एडजस्टमेंट भी उसी से होती है, या फिर आगे कमीशन बेस आपकी सेल होती है। ठीक है, तो ये सारे केस मैंने आपको बताए थे, आपको याद हो, डेबिट एंड क्रेडिट नोट वाला इसमें चैप्टर था आपका, जो कि आपके वीडियो सीक्वेंस में आपकी होगी, तो उसमें जाके देखना, वो पूरे डिस्कस किए थे कैसे कैसे आपको रिकॉर्ड करने, किस मोड में करने हैं। बट आगे जाके अगर टीडीएस में भी क्या करते हो, अगर आप जनरल एंट्रीज करते हो तो आप जनरल में उसकी रिवर्स एंट्री पास कर सकते हो। बट आपने क्या करा, परचेज में करी है तो उसको डेबिट नोट से सेटअप करेंगे, समझ गए। अगर मैंने ये वाली एंट्रीज, ये है ट्रांसपोर्ट जो आपके चार्जेस है, मैंने अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू टीडीएस करी होती जेवी में, तो मैं इसकी रिवर्स एंट्री पास कर देता, जेवी में ही काम हो जाता, जो ये क्वेश्चन है। बट मैंने क्या करा, इसको परचेज के अकाउंटिंग मोड में कर दिया, तो मैं इसको जब रिवर्स करूंगा तो डेबिट नोट से दिखा दूंगा। समझ गए दोनों केस। अगर आप जनरल करते हो तो उसकी रिवर्स एंट्री पास कर दो, सेटअप हो गया पहला केस। अगर आप जनरल यूज नहीं करते, आप क्या करते हो, परचेज में जाके अकाउंटिंग मोड वाला यूज करो, जो कि हम आज कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम डेबिट नोट से सेटअप करेंगे। समझ गए दोनों पॉइंट ये, यस सर। कि अगर हम जेवी करते, जेवी एंट्री क्या, जेवी एंट्री होती है तो क्या होती है इसकी एंट्री, रिवर्स। हाँ जेवी की एंट्री बताओ पहले, फिर रिवर्स करना। बताइए टीडीएस की, जेवी की एंट्रीज इसकी, एक्सपेंस को डेबिट, फिर पार्टी को हाँ, और फिर टू टीडीएस, है ना, यही करते हैं ना।
यस सर। अगर जीबी में ये करी होती तो इसी में एक और जीबी में जा मतलब एक और जीबी वाउचर लेते, उसका रिवर्स कर देते, पार्टी अकाउंट डेबिट, टीडीएस डेबिट और टू जो एक्सपेंस है इसका नील इफेक्ट हो जाता। बट मैंने कहा जी मैं जो आज कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, मैं परचेज के अकाउंटिंग मोड में अपना एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ विद टीडीएस के साथ, तो उसको सेट ऑफ करने के लिए हम डेबिट नोट का यूज करेंगे। ठीक है, हाँ जी, क्लियर। यस सर। आप इसको रिकॉर्ड करते हो, और एक चीज और, हाँ अब मैंने मान लो परचेज में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर डेबिट नोट से इसको सेट ऑफ करूंगा, तो मैं ये जीएसटी में दिखाऊंगा इन दोनों की डिटेल। हाँ जी, रिटर्न फाइल करते टाइम जीएसटी वाली रिटर्न में दिखाऊंगा इसे। नो सर। और वंश जी का कहना है नहीं जी, और कोई, देखो राय जानने में कोई गलत नहीं है। नो सर, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है जी जीएसटी। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, वंश जी का भी आंसर करेक्ट है, विकास जी का भी आंसर, और विकास जी ने एक लाइन और लगा दी कि इसमें रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है किसी चीज की कि इसको रिटर्न में दिखाए ना दिखाए, क्योंकि ये हमने अपनी पर्सनल रिकॉर्ड के लिए इसको रखा हुआ है जी, जो हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही है। ठीक है, तो इसका कोई जीएसटी से कोई बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जीएसटी का कोई लेना ही देना नहीं है जी। ठीक है, अगर ये पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड होती फिर इसकी डिटेल चली जाती जी। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। ये यस थोड़े ना सर। एडवांस टाइप के कॉन्सेप्ट है जो कि आगे जाके आपके न्यूज में आएंगे। ठीक है, तो ये 7वां कॉन्सेप्ट कर रहे हैं जी, तो इसमें आते हैं कहाँ पे, वाउचर्स में। यहाँ पे हमारे इसी परचेज में, इसी मोड में आपका जो भी उसने एक नंबर बना के दिया होगा आपके इनवॉइस का, सिंपल सा वो नंबर आप मेंशन करोगे, यहाँ ऑल्ट सी करोगे, जो हमारी पार्टी है इनके कॉपी एंड या कंट्रोल वी, सन्ड्री, आपका क्रेडिटर्स बिल वाइज मेंटेन, इसको जरूर यस करेंगे, इंडिविजुअल है ये, रेजिडेंस आपका, फिर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, एंड ऑफ लिस्ट, फिर यहाँ आके इसका पैन कार्ड नंबर, देन इसको इंटर करके, सॉरी इसको अनरजिस्टर्ड, तो इसको सेव करने, कंट्रोल है यहाँ के ऑल्ट सी करके, किस चीज का एक्सपेंस है जी, आपका ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ के जीएसटी नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल, इसको जरूर अप्लीकेबल करेंगे जी, और यहाँ के पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और नॉट अप्लीकेबल करके सेव। यहाँ के कितने के चार्जेस है जी, तो हमने बोला 1/20 के। ठीक है, और देन यहाँ इंटर करके यहाँ पे टीडीएस हमने दिखा दी जी, इसका जो 1% कट गया जी। ठीक है, और इसको सेव, ये एंट्रीज हो गई। अब मान लो ये लास्ट एंट्री होती तो आप इसको डिलीट करके या कैंसिल करके हटा सकते हो, बट मान लो आगे जाके इसके आगे आपके रिकॉर्ड होते गए बिल, तो आपने कहा जी मेरे को कभी भी ना, और आगे से गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि आगे कोई भी चीज आप डिलीट नहीं करोगे, हर चीज का रिकॉर्ड आपके पास मेंशन होना चाहिए, चाहे आप डिलीट करो चाहे कैंसिल करो। तो इसलिए हर कोई यही कहेगा जी, अब आपको डिलीट ना करो, आप क्या करो, इनको रखे रहो, इसको नील इफेक्ट करने के लिए क्या करो, एक डेबिट नोट यूज कर लो, क्योंकि अगर हमने जनरल में किया तो जनरल में कर सकते हो, अगर आप अभी भी जनरल में करोगे वो भी गलत नहीं है, बट जो प्रॉपर वे देखा जाए तो डेबिट नोट सिंपल है जी, परचेज करी, परचेज उसका क्या है जी, आपका सारी सर्विस हमने ली नहीं, तो हम क्या करेंगे जी, ऑल्ट F5 में गए, जो हमारी पार्टी थी, तो पार्टी थी जी एम, कौन सी थी जी, एनके सॉरी, ये सेलेक्ट करके यहाँ पे आए, और यहाँ पे आके क्या सेलेक्ट किया जी आपने, आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने के जी, 120। ठीक है, और यहाँ के आपका टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर, और यहाँ अगेंस्ट दिखाएगा, क्योंकि क्या है टीडीएस आपका उस बिल में कटा था, देन एंटर करके इसको सेव कर दोगे तो -1200 रुपये इधर आ जाएगा, और देन इसको सेव कर दोगे, ये अगेंस्ट जो बिल था पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमेशा आपको पता है बिल कभी बनता है न्यू रेफरेंस, डेबिट नोट हो या पेमेंट हो, सब उस बिल के अगेंस्ट। अब मैं ऑल्ट जी करके लेजर पे जाता हूँ जी, और किसका लेजर निकालता हूँ, एमके का, तो यहाँ पे देखो परचेज हुई थी 1/18 की, और डेबिट नोट बना 1/18 का, कितनी पेमेंट देनी है हमें इसे, 0। 0, नील हो गया ना इसका इफेक्ट। तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो
अगर आप परचेज का अकॉर्डिंग आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो तो। अगर आप जेवी कर रहे होते तो जेवी में ही पहली वो जो आपकी एंट्रीज होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी और फिर टू टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर जो आपका था वो, और फिर उसकी रिवर्स एंट्री आपकी, वो भी ठीक है, कोई गलत वो नहीं है कि आप सोचो कि वो गलत है। एंट्री बता दो जो कह रहे हो। कौन सी वो वाली एंट्रीज? वही टीडीएस वाली एंट्रीज। रिवर्स करने की एंट्री क्या थी? F7 में इधर जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन वाला बनाया था चार्जेस वो 1/20 का, ठीक है। फिर यहाँ आके जो हमारी पार्टी थी, पार्टी कौन सी थी जी? एनके। यहाँ पे टीडीएस कट गया उसका, और यहाँ पे टीडीएस ऑन ये एंट्रीज करते थे हम जब टीडीएस काटते थे उसका। यस सर, यस सर। जब हम ये एंट्रीज बुक कर देंगे उसका, जब हम मान लो इसकी ये सर्विस देने में डिफॉल्ट कर गया तो आप इसकी रिवर्स एंट्री पास कर दो, वो भी सेम इफेक्ट आएगा आपका। आपको मतलब अकाउंटिंग ऐसे करनी है कि जो भी चीज आपको करनी है प्रॉपर वे रहे और सामने वाले को इजीली समझा सको, इसलिए मैं दोनों मेथड आपको समझा रहा हूँ। सर मैं उसकी एंट्री पूछ रहा हूँ ना, एंट्री उसकी हाँ इसकी रिवर्स। करेंगे। हाँ हाँ, उसकी एंट्री नहीं पता ना। हाँ ये एंट्रीज हुई, इसकी रिवर्स कर देनी है कि इसको क्या करना है, एनके अकाउंट डेबिट टीडीएस अकाउंट डेबिट, जैसे इसको भी कर देते हैं जी लोग, सेफ ही कर देते हैं। ये हो गई एंट्रीज। आप मान लो इसका नील इफेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे करोगे एनके, ये वैल्यू खुद लिखनी पड़ेगी आपको 18,800, ठीक है, अगेंस्ट इस बिल। फिर यहाँ के इसको दोबारा डेबिट टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर कितना जी 118, कितना कटा था जी इसका टीडीएस, कितना डिडक्ट हुआ था 1/20 था ना 200। और जी टेबल 1200 होता है शायद। एक मिनट भी देख लेते हैं, 1200 रुपये, ठीक है। तो यहाँ आके इसको डेबिट और यहाँ 1200, और यहाँ पे कौन है जी आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है। तो देखो ये भी 0 हो गया ओके सर। और ये भी 0 हो गया, ठीक है। ये मैं इसको सेव करके आपको इसका लेजर ही दिखा देता हूँ, ऑल्ट जी करके। लेजर, और यहाँ पे इफेक्ट क्या अभी भी नील, बट इसका रिकॉर्ड मेंटेन है कि हमारे साथ क्या क्या इसके साथ डीलिंग हुई, कैसे कैसे इसकी इसने सर्विस देने में डिफॉल्ट कर गया तो हमने ऐसा एडजस्टमेंट कर दी। ये दोनों मेथड मैंने दिखा दिया आपको, विद परचेज वाला और जनरल एंट्रीज के साथ, ठीक है। क्लियर? ये कोई डाउट किसी को? ओके सर। क्लियर सर। अब एक नया केस, एक और लास्ट है बस ये, उसके बाद नहीं है जी। इसके अंदर देखो, राज मोटर पीवीटी ड्रीम मेड इन एडवांस पेमेंट। तो आपने एडवांस पे टीडीएस काटना तो सीख लिया था, बट उस एडवांस के आगे फिर जब उसका बिल बना तो जो एडवांस पे टीडीएस कटा और जो बिल बन रहा उसको कैसे एडजस्ट करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आ गया। जब हमने स्टार्टिंग में ये देख रहे थे, यहाँ हम एडवांस दे रहे थे कमीशन, ये वाला फोर्थ केस था जिसमें हमने एडवांस दिया था, उसको टीडीएस काट लिया था, बस इतना करा था। बट ये वाला केस क्या है कि हमने उसको एडवांस दिया और आगे जाके जब उसका पूरा एक्सपेंस बुक हो रहा है, मतलब मान लो पूरा इनवॉइस बन रहा है, तो उसको वो एडवांस और उसका टीडीएस अमाउंट इस बिल पे पूरा सेटअप हो गया। तो ये वाला भी एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है कि कल को मान लो कोई ऐसी चीज हो रही है कि जैसे मान लो सर्विस का है, आपने एडवांस आगे पहले ही पे कर दिया, उस पर टीडीएस काट लिया, फिर जब इनवॉइस फाइनल रेज हुआ तो उस पर भी जो टीडीएस कटा, बट उतने पे कटा जो ऑलरेडी कटा हुआ था उस पे नहीं, जो रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करना है। तो उसको कैसे आपको रिकॉर्ड करना है इन टैली पे? तो सबसे पहले वही एडवांस का आपको जो टीडीएस काटना है, तो कहाँ एंट्री पास करोगे जो एडवांस पे टीडीएस काट रहे हो? हाँ जी जल्दी से बताइए। पेमेंट में सर, कहाँ पे? पेमेंट में करेंगे ना, पेमेंट नहीं, पेमेंट में फिर एडवांस कंसीडर नहीं होगा ना, पेमेंट में आप गए सीधा उस पार्टी को देने लगे तो कंसीडर नहीं होगा। जर्नल में ड्यू करेंगे सर। जेवी हाँ में जी। पास करेंगे सर। जनरल में ड्यू करके पे तो पेमेंट में ही करना है जाके वो अमाउंट जितना डिडक्ट होगा, बट ड्यू जरूर करना है जनरल में, ठीक है। तो हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जिससे थोड़ा सा देखो। राज मोटर्स मेड एन एडवांस पेमेंट कितना 1,20,000 की टुवर्ड्स एनके ट्रांसपोर्टर टुवर्ड्स ट्रांसपोर्टर ऑन विच टीडीएस शुड बी डिडक्ट, ठीक है। कि हमने जो ट्रांसपोर्टर की सर्विस जो हम लेते थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वही सेम आपका 1/20 हम उसको एडवांस दे रहे हैं तो उस पर हमें टीडीएस काट लेना है। फिर क्या हुआ जी 1/8/2021 को बुक कर हमें ट्रांसपोर्टर एक्सपेंस कितने का 2/20 का,
बट क्या है जी, एनके ट्रांसपोर्टर एंड एडजस्ट द एडवांस पेमेंट अमाउंट ऑफ 1/20 एंड डिडक्ट टीडीएस ऑन रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन, ये समझाऊं कि हमने 1/20 अभी मान लो कि हमने दे रहे थे तो उसमें टीडीएस काट के हमने दिया, फिर आगे जब प्रॉपर उसका एक्सपेंस बुक कर रहे थे तो हमने कहा जो एडवांस दे रखा है वो, और प्लस जो पूरा एक्सपेंस है वो सारी चीज। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट। यस सर। तो हम आएंगे, कभी भी एडवांस हो तो हम जनरल में जरूर दिखाएंगे, तो यहाँ हम दिखाएंगे एडवांस, इसको एडवांस पे कर रहे हैं जी, एडवांस टू ट्रांसपोर्टर करके बना दो या एडवांस टू एनके करके बना दो, जिससे आपका मेंशन रहे वो हेड यहाँ पे। तो ऑल्ट सी करके, ये एडवांस का हमने बना रखा होगा वैसे, एडवांस रेंट का लेकिन है, तो रेंट हटा दो यहाँ से, एडवांस टू एनके। अगर और कुछ भी लिखना चाहते हो जैसे एडवांस एनके टू भी हटा दो, बहुत अच्छा नहीं लगेगा, एनके ब्रैकेट पर आप लिख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ऐसे करके, जिससे कि आपको स्पेसिफिक मेंशन रहे अपनी नॉलेज के लिए। चार्जेस कर दे रहे हैं जी, ठीक है। और इसको किसमें, ये आपका किसमें जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ जी, करंट एसेट्स में जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, मोहन जी को याद है, बाकी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था। ये करंट एसेट्स यहाँ पे आके टीडीएस जरूर बताएंगे, इसको यहाँ आके एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके यहाँ पे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर लेंगे, क्योंकि वो रेंट का था इसलिए मैंने उसको नहीं उठाया। जीएसटी में कोई कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना, पैन वैन कार्ड इसका नहीं होता, सोचो कि आप इसका पैन कार्ड डालना, बस यहाँ अनरजिस्टर्ड करके इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद मैंने कितना एडवांस दिया, 1/20, फिर एंटर करके 1/20, और यहाँ के किस पार्टी को दिया, एनके का बना हुआ है तो एनके सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ देखो 1% टीडीएस डिडक्ट हो गया, देन एंटर करके इस पे सेव, और यहाँ पे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर, ये एंट्रीज हो गई। पेमेंट की एंट्री मैं नहीं कर रहा, पार्टी को पेमेंट तो जरूर देनी है, बट मैं आपको वो एंट्री समझा रहा हूँ जो जेबी वाली है और जो एडजस्टमेंट वाली है। पेमेंट आपको पता है एनके को आप कितना 118,200 आप पे कर दोगे। अब मैंने कहा इसका प्रॉपर एक्सपेंस बुक हो रहा है, अब एक्सपेंस जनरल में करो या परचेज में करो, तो बताइए किस में करे, जनरल में करे या परचेज में करे। अब आप बोलोगे उसमें करेंगे, उन दोनों में, सर जनरल में जनरल वाले में करें तो जी 7 में आ जाते हैं। अब यहाँ मान लो ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस थे मैंने ये बताए, अब मैंने ये बताया कितने के थे जी, 2/20, ठीक है। फिर इंटर करके यहाँ आपसे पूछेगा किस वैल्यू के कटे, बता देगा ना सर। यहाँ पे 1 बताएंगे, बिल्कुल करेक्ट बताया जी पवन जी ने, क्योंकि यहाँ अगर 2/20 रहा तो 2/20 पे कट जाएगा जी, तो आपको 2/20 पे नहीं काटना है, आपको किस पे काटना है, 1,00,000। 1,00,000 पे जी, क्योंकि 20,000 1/20 पे कट चुका जी ऑलरेडी। अब आप बोलोगे इसको तो कितने देने हैं, इतने देने थे ना आपको, हाँ जी कितने जी, 2,20। 2/20 दिखा रहा है जी आपको, बट यहाँ 2/20 नहीं आने, यहाँ आपको मैनुअली खुद लिखना पड़ेगा, क्योंकि जनरल में आपको खुद बताना पड़ेगा ये सारी चीजें, अगर आप परचेज में करते तो नहीं बताना पड़ता, मैं दोनों दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे कितना 1/20 था, तो 1/20 में से मान लो हमने 1/20 हटा दो इसमें से, तो अब 1,00,000 बचा, 1,00,000 में से अगर 1% कटेगा तो कितना, 1,000 कट गया, यस। तो हम कितना पे करेंगे एक्चुअली से, 99,000। है ना, तो यहाँ 99 खुद बताएंगे। देन एंटर करके यहाँ पूछेगा टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर, तो यहाँ पे 1,000 खुद लिखना होगा, क्योंकि एडजस्टमेंट इंटीज है, और यहाँ आके टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर नहीं, यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, एडवांस, याद हो आपको, ठीक है। ये हमें जनरल में खुद, कॉन्ट्रैक्टर। हाँ जी, सर 2 बार होगा टीडीएस में कंडक्ट। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये पार्टी आई थी था, ठीक है। यहाँ देखो 1,000 आ गया ना, इसलिए 1,000 उस समय शो नहीं कर रहा था कि मैंने टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर ही सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है जी। क्लियर अब कि आपको यहाँ पे अपनी वैल्यूज खुद मैन्युअली बतानी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंस तो देखो 2/20 का चला गया, बट जो एडवांस हमने दिया था ये क्रेडिट हो गया, अब नील हो जाएगा, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, आ गया सर। ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, मैं इसको सेव नहीं कर रहा, मैं एक बार इसको परचेज में भी दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है।
मैं इसको सेव नहीं कर रहा, वाउचर्स में आके F9 में गया, यहाँ आके जो भी आपका मान लो अगर कोई इनवॉइस देता है, इनवॉइस नंबर यहाँ मेंशन करोगे, यहाँ के कौन सी पार्टी है आपकी, तो एनके ट्रांसपोर्टर सेव करोगे, देन यहाँ आके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितने जी आपके यहाँ पे, तो यहाँ आप मेंशन करोगे एक्सपेंस पूरा का पूरा जी, आपका कितना है जी आपका एक्सपेंस, 2,20,000। 220 जी, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आगे कितना करोगे, 1,00,000। और देन एंटर करके यहाँ पे आप दिखाओगे टीडीएस, ठीक है। और यहाँ पे दिखा दोगे एडवांस रेंट ऑफ, कितने की वैल्यू थी इसकी, 1,20। 120। तो एक चीज इसमें है, 120, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है जी, पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर 21 माइनस कर दो जी, गड़बड़ हो जाएगी इधर। इस वाले को ना जनरल में ही करो, यहाँ पे बहुत दिक्कत देगा भाई ये, ठीक है। ये जनरल वाले कॉन्सेप्ट ठीक है जी, इसके लिए आप वही कॉन्सेप्ट यूज करोगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में दिखा देता हूँ जी आपके 220 के, बट यहाँ पे 1,00,000 करोगे, देन यहाँ पे एन के कुछ ज्यादा वैल्यू बता देगी मैंने इसकी, ठीक है। तो यहाँ आएगा, तो यहाँ 99 खुद लिखोगे, और यहाँ पे एडवांस, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक है, परचेज में थोड़ी सी दिक्कत देगा आपको, बहुत सारी चीजें उसमें पूछेगा, तो इसलिए इसको यहाँ सेव कर देना, ठीक है, और ओवरराइट करके। तो ये कंप्लीट है। इससे आप क्या करोगे, ऑल्ट जी करके अगर मैं लेजर इसका चेक करूं, इसका जी एनके का, तो देखो इसमें क्या है जी आपका जो एक्चुअल आ रहा है, इस चीज की गड़बड़ है भाई, रुकना एक बारी, 220, ठीक है। एक पीस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पूरा का पूरा, सर ये एनके का कोई पिछले बिल के अगेंस्ट जा रहा है? एक मिनट, बस एक मिनट दीजिए, ये तो हो गया, समझ लो एडवांस के इसके जब मैंने डेट किया तो इसका करंट वैल्यू तो ये दिखा रहा है, बट ये इफेक्ट इसका नील कैसे हो रहा है, करंट बैलेंस तो ये आ रहा है देखो 217, बट इसके लेजर में क्यों नहीं शो कर रहा है, एक बार बैलेंस शीट में देखते हैं। ऊपर वाले में ना आपने उसको ना डेबिट कर दिया एडवांस वाले को, और नीचे वाले में
एडवांस वाले को आपने वो कर दिया सीआर। एक मिनट जी, क्या कह रहे हो अभी देख लेते हैं। एनके क्या बोल रहे हो? सर उसका वो खोलो ना, लेजर खोलो ना उसके वाला, एडवांस वाले का। नहीं नहीं, उसका लेजर ही गलत देख रहे थे भाई। पता है क्या देख रहे थे हम? गलत लेजर देख रहे थे भाई। ठीक है ठीक है। हाँ, ये इसका देख रहा था लेजर, मैं लेजर किसी और का शायद देख रहा था। मैं देख रहा था, ये चीज आपने भी ध्यान नहीं दी सबों ने। मैं इसको देख रहा था, मैं शायद यही वाला लेजर देख रहा था। बट किसका लेजर था यार वो? किसका देख रहा था? लास्ट वाला पता है किसका लेजर देख रहा था मैं, जिसमें 120 120 आ रहा था? एडवांस वाला देख रहे थे। एडवांस वाला देख रहा था ना, वो चीज नहीं देखनी था ना, वही तो गलत कर दी थी हमने वो चीज। तो एडवांस वाला तो खत्म ही होगा, वो चीज ठीक थी। मैं अच्छा इसका लेजर देख रहा था। ये तो हमेशा एक बीस ही दिखाएगा, क्योंकि पहले हमने एडवांस दिया था, अब वो एडवांस सेटअप हो गया, तो क्या इफेक्ट नीली होना है ना उसका। ठीक है, इसका लेजर नहीं देखना था मेरे को, देखना था एनके का। मैं भी पागल था, इसका लेजर देख रहा था। ये देखो ना, इसका बैलेंस तो एक्चुअल वही दिखा रहा है जो हमें पे करना है ना? यस सर। ठीक था जी, क्वेश्चन ठीक था, बस जेबी में करना है ये एंट्री, उसमें नहीं होगी। क्लियर? कोई डाउट? हाँ जी। नो सर। और यहाँ देखो सारे इफेक्ट आएंगे आपके हर किसी एंट्रीज पे। अरे कौन है रे जी, कौन पटाखे फोड़ रहा है? हाँ जी, तो क्लियर। ये थोड़े से एडवांस केसेस थे, तो थोड़ा सा इसमें आपका दिमाग लगेगा, जैसे मेरा भी थोड़ा लगा। तो उस बेसिस पे आपको करना है। अगर नहीं होता तो मेरे को बता देना, एक बार दोबारा इसकी क्लासेस में आपको दे दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अगर कोई इसमें डाउट रहता है आपका, ये क्वेश्चन करना। वो लास्ट क्लास अभी अपलोड नहीं हुई है राहुल जी, अभी आज शायद अपलोड हो जाएगी, क्योंकि ये जो पोर्टल ना वर्क नहीं कर रहा था कल। तो आज सारी शायद अपलोड हो जाएगी, तो आज आपको मिल जाएगी। ओके सर। ठीक है। ओके हाँ सर। जी, तो किसी को कोई डाउट और? नो सर। सर ठीक है डाउट जी, है। हाँ बताओ। तो सर आगे क्लियर करा सर, दोबारा क्लास लेनी पड़ेगी इसकी एक बार। किसकी? सर एडवांस लेवल है बहुत ज्यादा है। अच्छा, एडवांस लेवल है। एक बार उसको रिकॉर्डेड देखना, अगर रिकॉर्डेड में नहीं होता है तो मेरे को बताना, जब आगे टॉपिक जब होने के बाद फिर जब भी डाउट रखने हैं तो उस समय इसको दोबारा पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे केसेस आपके ना जैसे अच्छी अच्छी कंपनीज इन सब में जरूर आएंगे, क्योंकि मान लो कहीं एडवांस दिया जा रहा है, कुछ एडवांस को सेटअप कराना है, उसमें भी टीडीएस की लायबिलिटी है। और ज्यादातर जो आपकी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन, बड़ी बड़ी चीजें होती है, वो सारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, जो 194C में कवर होती है। क्योंकि हर बिजनेस में देखना 194C तो जरूर मिलेगा आपको टीडीएस काटने के लिए। क्योंकि मान लो आप एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करवा रहे हो, या मान लो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं करा रहे, तब भी उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कंसीडर करके 194C में कोई भी प्रोफेशनल बोलेगा इस पे टीडीएस काटो, क्योंकि इतनी बड़ी पेमेंट विदाउट टीडीएस कटे आप किसी को दे ही नहीं सकते। वरना गवर्नमेंट पता क्या करेगी, वो डिसअलाउ करवा देगी आपका। एक सेक्शन होते हैं, आपका प्रोफेशनल आपको बोलेगा कि भाई अगर आप लाख लाख 2-2 लाख रुपए उसको पे कर रहे हो ना, तो इस पे 194C में आपको टीडीएस काटना कंपलसरी है। अगर नहीं काटोगे तो गवर्नमेंट का एक सेक्शन है आपका, जैसे आपने इनकम टैक्स में सर ने पढ़ाया होगा आपको, या आपको बता देता हूँ, 40 और 36 ऐसे करके कुछ सेक्शन है। उसके अंदर वो सारे एक्सपेंसेस डिसअलाउ में दिखा दिए जाते हैं आपको। इनकम टैक्स के लिए सारे एक्सपेंस कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपको अपनी तरफ से मतलब आपका टैक्स बहुत बनेगा ज्यादा। ठीक है, इसलिए क्या है, कभी भी इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन विदाउट टीडीएस कटे तो कहीं देनी ही नहीं होती जी। क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल आपको मना कर देगा कि भाई लाख लाख 2-2 लाख रुपए तो उन्हें दे रहा हूँ, इसको कोई टीडीएस ही नहीं काटा है। तो सबसे कॉमन सा सेक्शन बनता है हर जगह 194C। ठीक है, अगर नहीं, देखो इसकी रिकॉर्डिंग देखना, अगर नहीं हो पाता तो जरूर मैं इसकी क्लासेस ले लूंगा, ऐसी कोई इश्यू नहीं है जी। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है जी, तो मिलते हैं जी कल। अगर कोई डाउट रहा इसी का तो कल ही बता देते हैं, वरना फिर आपका टीसीएस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं जी फिर कल आपका।